बड़ी बड़ी महिला एंकर चिल्ला चिल्ला करके ये कह रही थी कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे वो ऐसे बारूद डाले गए, ऐसे विस्फोट किए गए कि इस्लामाबाद समाप्त हो गया। अब इस्लामाबाद में भारत का झंडा जो गड़ेगा, ये वही मीडिया है और इनकी करतूतों की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का सिर नीचे हुआ। तो बड़े बड़े चैनल्स भविष्यवाणियां कह रहे हैं, चाणक्य की नीतियां बता रहे हैं, ये वही चैनल्स हैं जिन चैनलों ने कल एक दिन पहले धर्मेंद्र देवल जी को मृत घोषित कर दिया। जबकि उस बिहार चुनाव को लेकर तमाम सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े चाणक्य ये आंकड़ा लगा रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर के। ये कह रहे हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस की जीत हो रही है, अर्थात मोदी जी और नीतीश की जीत हो रही है, जो कि 20 साल से नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और लगभग सारे चैनल ये बात कह रहे हैं कि एनडीए अलायंस की जीत हो रही है, इंडिया अलायंस महागठबंधन चुनाव हार रहा है। अब यहाँ रुकिएगा, यहाँ अब हमारे दृष्टिकोण से इस पूरी खबर को, इस पूरे विषय को देखने की कोशिश करिएगा कि ये जो बड़े बड़े चैनल्स इसकी प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स भविष्यवाणियां कह रहे हैं, चाणक्य की नीतियां बता रहे हैं, ये वही चैनल्स हैं जिन चैनलों ने कल एक दिन पहले धर्मेंद्र देवल जी को मृत घोषित कर दिया, जबकि वो जिंदा है। खबरें ऐसी चलाई गई कि जो है धर्मेंद्र जी नहीं रहे। कल की सुबह की पहली किरण के साथ खबर चली थी, हर आदमी के फोन में गया, तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। काफी बड़े पद के लोग, देश के बड़े पद पे लोग, मुख्यमंत्री तक लिख दिए कि सत सत नमन। और फिर बाद में खबरें आई कि जो है वो जिंदा हैं। धर्मेंद्र देवल सनी देवल के पिता हैं, बॉबी देवल के पिता हैं, हेमा मालिनी के पति हैं। खबरें चला दी गई कि वो दुनिया में नहीं रहे। ये आज की मीडिया का हाल है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं बिहार के चुनाव को लेकर के। और इनका पहले का बैकग्राउंड देख लीजिए कि पहले इन्होंने क्या किया है और भारत की मीडिया किस प्रकार से अपने अस्तित्व को समाप्त कर रही है। इसको देखना, समझना, जानना बहुत आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मतलब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। वहां ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यहाँ भारत के अंदर भारत की मीडिया ने दावा किया कि इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा हो गया। बड़ी बड़ी महिला एंकर चिल्ला चिल्ला करके ये कह रही थी कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे वो ऐसे बारूद डाले गए, ऐसे विस्फोट किए गए कि इस्लामाबाद समाप्त हो गया। अब इस्लामाबाद में भारत का झंडा जो गड़ेगा, ये वही मीडिया है और इनकी करतूतों की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का सिर नीचे हुआ। भारत की मीडिया ऐसी खबरें चला रही है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वही मीडिया है। तो अगर आप लोग उन चैनलों की प्रेडिक्शन को, उन चैनलों की भविष्यवाणियों को, उन चैनलों की के चाणक्यों की भविष्यवाणियों को ये सोच रहे हैं कि बिहार के चुनाव का रिजल्ट उस एग्जिट पोल के अनुकूल होने वाला है, तो एक बार सोच लीजिएगा, अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग करिएगा, तब जाकर के किसी भी निर्णय पर पहुंचिएगा। कि आज के दौर में तमाम सारी भ्रामक खबरें चलती रहती हैं। बुद्धि दिमाग खोल के खबरों को पढ़ने, सुनने और बताने की आवश्यकता है। हमारा मानना यह है कि हम एग्जिट पोल नहीं दिखाते हैं। परसों रिजल्ट आएगा, फिर हम उस रिजल्ट की विवेचना करेंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल नहीं दिखाएंगे। एग्जिट पोल हमारा जनता का है। हमने जनता से बातचीत की और जनता से बातचीत के अनुसार जो हमने हमारा जनता से फीडबैक आया है, वो फीडबैक ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की महागठबंधन की जीत हो रही है बिहार में। ये हमारी प्रेडिक्शन है, हमारा एग्जिट पोल है। बाकी सारे चैनल जो भी दिखा रहे हैं, हम उसकी कोई वरीयता की गारंटी नहीं लेते। हम बस इतना कह सकते हैं कि उनकी खबरें जो पहले चलाई गई, उन पर एक बार आप रिसर्च कर लीजिएगा, उनके बैकग्राउंड के बारे में जांच कर लीजिएगा। और अभी आप देख रहे हैं राइजिंग भारत, इसमें आपको वही चीज बताई जाएगी जो 100% सही हो। 1% का ढील ढाल मामला आपको नहीं मिलेगा। हमारा नाम रामकृष्ण शुक्ला है। राइजिंग भारत देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।